हे पथिक, जब तुम इस संसार में जन्म लेते हो तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है। वह न किसी वस्तु की इच्छा करती है, न ही किसी रूप का लोभ रखती है। पर जैसे जैसे यह आत्मा देह में बंध जाती है, वैसे वैसे वह भूलने लगती है अपने उस दिव्य स्वरूप को, जो कि बिना नाम, बिना रूप और बिना आकांक्षा के है। यह वही आत्मा है जो ईश्वर की प्रतिछाया है, और फिर भी वह इंद्रियों की रसवृत्तियों में उलझ जाती है। यही उलझन वासना कहलाती है। यह कोई पाप नहीं, पर यह बंधन है। वासना वह जाल है जिसे मन स्वयं बुनता है और फिर उसमें फंस भी जाता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि वासना को शत्रु की तरह न देखो, उसे समझो। वह मन के भीतर उपजा हुआ वह मोह है जो शरीर की तृष्णा के रूप में प्रकट होता है, परंतु जड़ उसमें नहीं, उसके पीछे छिपी हुई चेतना में है। कितनी ही बार साधक यह सोचता है कि वह इस भावना से छुटकारा पा लेगा यदि वह इंद्रियों से भाग जाएगा, पर क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि भागने से वासना मिटती नहीं बल्कि और बलवती हो जाती है? क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और सूक्ष्म स्तर पर है। जब तुम आंखें बंद करते हो तब भी मन चित्र बनाता है। वह उन्हीं अनुभूतियों को दोहराता है जो उसे सुख देती हैं, चाहे वे क्षणिक ही क्यों ना हो। पर जो क्षणिक हो वह स्थायी आनंद नहीं दे सकता, और आत्मा का स्वभाव है स्थायी सुख की खोज करना। इसी भ्रम में आत्मा कामना को प्रेम समझ लेती है और फिर प्रेम के नाम पर शरीर की वासना को स्वीकार कर लेती है। गुरुदेव कहते थे कि वासना और प्रेम में उतना ही अंतर है जितना कि धुएं और अग्नि में। वासना धुआं है, असली स्रोत से भटका हुआ, आंखों में जलन लाने वाला, दृष्टि को धुंधला करने वाला। प्रेम अग्नि है जो आत्मा को तपाता है, परिष्कृत करता है और अंततः उसे ईश्वर के आलोक में विलीन कर देता है। जब हम शरीर की इच्छाओं को प्रेम समझ बैठते हैं तब हम अपने अंदर के दिव्य प्रेम की खोज को रोक देते हैं। यही कारण है कि जितना अधिक व्यक्ति वासना में लिप्त होता है उतना ही वह भीतर से रिक्त अनुभव करता है। जितना अधिक वह भोग करता है उतनी ही अधिक भूख उसे सताती है। यही है वासना का स्वभाव, यह कभी परिपूर्ण नहीं होती। तुम यह मत समझना कि वासना केवल किसी विशेष स्थिति में आती है। यह हमारे व्यवहार, हमारी दृष्टि, हमारी सोच, यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी प्रविष्ट हो सकती है। जब हम किसी व्यक्ति को वस्तु की तरह देखने लगते हैं, जब हम किसी के स्पर्श या रूप में अपने मन की तृष्णा को भरना चाहते हैं, तब हम वासना में लिप्त होते हैं और फिर मन उसी प्रवृत्ति को आदत बना लेता है। यह आदत धीरे धीरे हमारी चेतना को खा जाती है। फिर ध्यान करना कठिन हो जाता है, फिर भक्ति में रस नहीं आता, फिर ईश्वर की उपस्थिति एक कोरा विचार बनकर रह जाती है और तब हम सोचते हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों मेरा मन नहीं लगता साधना में? उत्तर स्पष्ट है, जब तक चेतना वासना के विकर्षण में उलझी है तब तक वह ऊपर नहीं उठ सकती। परम गुरु हमें एक गहन सूत्र सिखाते थे, वासना की ऊर्जा को दबाओ मत, उसे ऊपर उठाओ। ये समझना बहुत आवश्यक है। यदि तुम इस ऊर्जा को दबाते हो तो वह कुंठा बनती है और कुंठा अंततः मन को तोड़ देती है। वह भीतर ही भीतर विस्फोट करती है और साधक भ्रमित हो जाता है। पर यदि तुम इसी ऊर्जा को ऊपर ले जाओ, ध्यान द्वारा, प्राणायाम द्वारा, गुरु कृपा द्वारा, तो यही ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित हो जाती है। यही काम शक्ति बन जाती है, भक्ति की शक्ति। यही भौतिक आकर्षण बन जाता है, आत्मिक सम्मोहन। यही तृष्णा बन जाती है, ईश्वर पिपासा। गुरुदेव की दृष्टि में वासना का मुख्य स्रोत कल्पना है, मन की वह शक्ति जो किसी भी अनुभूति को 1000 गुना बढ़ा सकती है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी इच्छा की कल्पना करता है तो वह चेतना के तल में एक गहरा छाप छोड़ता है। यह संस्कार बन जाता है और यही संस्कार फिर व्यवहार में आता है, कर्म बन जाता है और फिर वही कर्म आदत बनकर जीवन को नियंत्रित करने लगता है। यही कारण है कि योगानंद जी ने ध्यान पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि ध्यान ही वह विधि है जिससे संस्कार मिटते हैं। जब मन शांत होता है तब उसमें नई कल्पनाएं जन्म नहीं लेती, और जब नई कल्पना नहीं आती तब पुरानी इच्छा धीरे धीरे सूखने लगती है, जैसे पानी के बिना पौधा। पर यह सब कहने में सरल है, अनुभव में कठिन, क्योंकि वासना बड़ी मृदुता से आती है। जैसे कि कोई प्रेमिका जो आकर्षण की मुस्कान के साथ तुम्हें आमंत्रित करती है। उसका स्वर मीठा होता है, पर उसके पीछे छिपी हुई है एक लंबी बेड़ियां जो आत्मा को बांध देती है। वह तुम्हें आश्वासन देती है कि बस यही एक बार, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। पर तुम जानते हो कि यह जाल है, यह छल है। यह एक ऐसा रेखा चित्र है जिसे माया ने तुम्हारे मन पर उकेरा है और तुम उसे सच्चाई मान बैठे हो, पर सत्य इससे कहीं परे है। जो व्यक्ति वासना में लिप्त होता है
वह प्रेम को नहीं जान सकता, क्योंकि प्रेम में त्याग है और वासना में अधिकार। प्रेम में आत्मा की ऊंचाई है, वासना में शरीर की नीचता। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, वासना तुम्हें परतंत्र बनाती है। यह मत समझो कि वासना केवल शरीर की ही इच्छा है। नहीं, यह सत्ता की, प्रशंसा की, दूसरों को आकर्षित करने की और मनचाही वस्तु पाने की भी कामना बन सकती है। इसलिए जब तुम वासना से लड़ते हो तो किसी एक भावना से नहीं, संपूर्ण अज्ञान से युद्ध कर रहे हो। इस युद्ध में विजय कैसे पाई जाए? पहली बात, स्वयं को दोषी मानना बंद करो। गुरुदेव कहा करते थे कि वासना कोई पाप नहीं, वह एक अज्ञान है, और अज्ञान को न तो दंड से मिटाया जा सकता है, न नफरत से। केवल ज्ञान से ही उसका नाश होता है। ज्ञान क्या है? यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इच्छाओं की गठरी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य, शुद्ध, अमर। जब यह बोध भीतर गहराता है तो इच्छाएं स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। फिर मन एक स्थिर सरोवर बन जाता है, जहां कोई भी इच्छा का तरंग उसे विचलित नहीं कर सकता। हे साधक, यह पहला चरण है, वासना को पहचानना, उसे समझना और उससे स्वयं को अलग करना। अभी लड़ाई शुरू हुई है और यह बहुत गहरी है, परंतु जैसे ही तुमने इसके स्वरूप को समझ लिया, वैसे ही तुमने इसके आधे प्रभाव को समाप्त कर दिया है। आगे का मार्ग कठिन है पर सुंदर भी, क्योंकि जिस दिन तुम इस बंधन को तोड़ दोगे, उस दिन तुम जानोगे कि असली प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जो ईश्वर से होता है, जो हर जीव में छलकता है और जो कभी नष्ट नहीं होता। जब साधक यह समझ लेता है कि वासना क्या है और यह आत्मा के उत्थान में कैसे बाधा डालती है, तब उसका अगला प्रश्न होता है, मैं इससे कैसे बाहर आऊं? क्या केवल समझ लेना ही पर्याप्त है? नहीं, समझ केवल पहला दीपक है जो अंधेरे में रखा जाता है, परंतु यदि प्रकाश को स्थायी बनाना है तो निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। वासना से मुक्त होने के लिए केवल त्याग या नियंत्रण नहीं, बल्कि रूपांतरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें नीचे की ओर खींचती है, वही यदि ऊपर की ओर प्रवाहित की जाए तो वह मोक्ष का सेतु बन सकती है। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि आत्मा के भीतर जो सृजनात्मक ऊर्जा है, जिसे वीर्य के रूप में जाना जाता है, वह केवल शारीरिक सृजन के लिए नहीं है। वह आत्मा की ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक परम साधन है। यह ऊर्जा यदि नीचे की ओर जाती है तो शरीर में अस्थायी सुख की अनुभूति देती है, लेकिन यदि इसे ऊपर की ओर उठाया जाए तो वही ऊर्जा ओज, तेज और अंततः प्रेम बन जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक प्रयोग है, एक अनुभूति जिसे केवल वह जान सकता है जो साधना करता है। जब यह ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर प्रवाहित होती है, तब वह व्यक्ति कोई सामान्य मानव नहीं रहता, वह एक चलता फिरता देवता बन जाता है, एक सजीव मंदिर। परंतु यह ऊर्ध्वगमन कैसे हो? जब वासना उठती है, वह भाव, वह आकर्षण, वह इच्छा, तो मन स्वाभाविक रूप से उसकी ओर झुकता है। साधक यदि उससे लड़ता है तो वह और प्रबल होती है, यदि वह भागता है तो वह पीछा करती है। तो क्या उपाय है? उपाय है उसे रूपांतरित करना, एकांत में बैठकर शांतिपूर्वक उस इच्छा को देखना, उसकी गहराई में उतरना और फिर अपनी चेतना को ऊपर खींचना। जिस क्षण इच्छा मन में उठती है, उसी क्षण एक और विकल्प भी जागता है, ऊपर उठने का विकल्प। साधक को केवल एक ही निर्णय लेना होता है, क्या मैं इस क्षण अपनी आत्मा का पोषण करूं या अपने शरीर की आदतों को दोहराऊं? जब वासना का भाव उठे, तब साधक को तुरंत कुछ विधियां करनी चाहिए। गहरी श्वास लेना, ध्यान की स्थिति में आ जाना और उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर खींचना। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, यह एक सूक्ष्म क्रिया है जिसे गुरुदेव ने क्रिया योग के माध्यम से सिखाया। क्रिया योग केवल ध्यान नहीं, वह ऊर्जा को नियंत्रित करने की विज्ञान है। जब प्राण नियंत्रित होते हैं तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी वासना की लहरें शांत होती हैं। इस स्थिति में वह शक्ति जो पहले नीचे बहती थी, अब ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जैसे कोई नदी जो पहले गिर रही थी अब उल्टा बह रही हो। लेकिन यह केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। रूपांतरण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन की हर अवस्था को साधना बना लो। जब तुम किसी सुंदर व्यक्ति को देखो और तुम्हारे भीतर आकर्षण का भाव उठे, तो तुम उसी क्षण उसे ईश्वर का रूप मानो। सोचो कि यह आकर्षण उस दिव्यता की ओर संकेत कर रहा है जिसे मैं बाह्य रूप में खोज रहा हूं, पर जिसकी सच्ची अनुभूति केवल भीतर ही संभव है। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है। अब तुम शरीर नहीं,
आत्मा देखने लगते हो। अब तुम आकर्षित नहीं होते, अब तुम सम्मानित करते हो। अब तुम पाने की इच्छा नहीं रखते, अब तुम देने की भावना रखते हो। यही अंतर है काम और करुणा में, यही रूपांतरण है। गुरुदेव कहते थे कि प्रेम और वासना में एक महीन रेखा होती है। जो आत्मा की गहराई से देखे वही उस भेद को जान सकता है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है तब उसका प्रेम वास्तव में वासना होता है। पर जब कोई अपने सुख का त्याग करके दूसरे के कल्याण की कामना करता है तब वही भावना प्रेम बन जाती है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर कोई आकर्षण उठे तो उसे बस दमन मत करो, उसे समझो, उसे देखो और फिर उस भावना को प्रेम में बदल दो। सोचो, मैं इस व्यक्ति को क्या दे सकता हूं? मैं इसे केवल भोग की वस्तु नहीं, आत्मा के रूप में कैसे देख सकता हूं? यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण को बदल देगा। वासना पर विजय केवल तपस्या से नहीं मिलती, वह गहन आत्मिक प्रेम से मिलती है। और यह प्रेम स्वयं से प्रारंभ होता है। जब तुम स्वयं को शरीर नहीं आत्मा मानते हो तो तुम अपने प्रति भी एक नई श्रद्धा महसूस करते हो। तब तुम अपने शरीर को भी एक मंदिर की तरह मानने लगते हो और उसमें किसी भी अपवित्रता को स्थान नहीं देना चाहते। तब वासना का विचार भी तुम्हें असहज करता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि यह शरीर केवल आनंद लेने की वस्तु नहीं बल्कि ईश्वर की ऊर्जा को धारण करने का पात्र है। तब वासना से तुम्हारा संघर्ष स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि अब वह तुम्हारी चेतना के स्तर से नीचे हो गई है। पर इस पथ पर चलते समय साधक को धैर्य चाहिए, क्योंकि यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। यह एक तप है, एक साधना है प्रतिदिन की। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम हार मानोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु याद रखो, हर बार जब तुम उस भावना को देखकर उससे ऊपर उठते हो तब तुम एक नई शक्ति अर्जित करते हो। वह शक्ति तुम्हारे भीतर संचित होती है और एक दिन वही शक्ति, वही प्रयास तुम्हें इतना स्थिर बना देगा कि वासना स्वयं तुम्हारे पास आने से डरने लगेगी। तब तुम उन आत्माओं की श्रेणी में आ जाओगे जिनके लिए ईश्वर की उपस्थिति संसार के किसी भी आकर्षण से अधिक मधुर है। गुरुदेव की एक बात सदैव मेरे मन में गूंजती है। When you feel the temptation, raise your eyes and think, what I seek is above, not below. ये केवल शब्द नहीं, ये एक साधक का मंत्र है। जब तुम आकर्षण अनुभव करो, अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ, शाब्दिक और आध्यात्मिक रूप से। अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा को ऊपर खींचो, अपने मन में ईश्वर का स्मरण करो और तब देखो कि वही भाव जो तुम्हें नीचे गिरा रहा था अब तुम्हें ऊपर उठा रहा है। यह वही शक्ति है, बस दिशा बदल गई। और यह दिशा केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे तुम हर स्थान पर ले जाओ, संबंधों में, कार्य में, दिनचर्या में। जब तुम किसी से बात करो, उन्हें आत्मा मानकर देखो। जब तुम कार्य करो, उसे सेवा मानकर करो। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करो, उसे ईश्वर का वाहन मानकर करो। और जब तुम अकेले हो तब अपने भीतर उस चेतना को अनुभव करो जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही है और फिर भी शांत है। वासना का रूपांतरण कोई असंभव कार्य नहीं, यह बस एक साहसिक विकल्प है, हर दिन, हर क्षण का। और जो यह विकल्प चुनता है वह धीरे धीरे साधक से संत और फिर योगी बनता है। तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द सब दिव्यता से भर जाते हैं। तब तुम न केवल अपने भीतर विजय प्राप्त करते हो बल्कि दूसरों को भी उस प्रकाश की ओर खींचने लगते हो जो अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से जल रहा है। यह है वासना के रूपांतरण की साधना। न भागना, न दबाना, केवल रूपांतरित करना, प्रेम में, सेवा में, ध्यान में। और इस प्रकार तुम न केवल स्वयं को मुक्त करते हो बल्कि इस संसार में ईश्वर की उपस्थिति को साकार रूप में जीवित रखते हो। जब कोई साधक वासना को समझ चुका हो और उसके भीतर की ऊर्जा को रूपांतरित कर चुका हो तब भी पूर्ण मुक्ति का मार्ग एक और अंतिम परीक्षा से होकर गुजरता है। वह है वासना का मूल संस्कार, वह सूक्ष्म छाया जो चेतना में बहुत गहरे बैठी होती है। यह कोई भाव नहीं होता, कोई स्पष्ट आकर्षण नहीं, बल्कि एक महीन तंतु की तरह मन के किसी कोने में बसा होता है। एक आदत, एक स्मृति, एक पहचान। और यहीं पर आत्मा की सबसे गहन तपस्या प्रारंभ होती है। गुरुदेव योगानंद जी कहते थे कि जब तक साधक को यह पहचान नहीं हो जाती कि वह केवल ईश्वर का अंश है और कुछ नहीं, तब तक वह किसी न किसी रूप में वासना के चक्र में उलझा रहेगा। वासना केवल शरीर की भूख नहीं है, यह उस विस्मृति का परिणाम है जहां आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर मानने लगती है। यह विस्मृति ही बंधन का कारण है और यही बंधन अंततः वासना बनकर प्रकट होता है।
जब आत्मा स्वयं को सीमित मानती है तभी वह बाहर की वस्तुओं में पूर्णता खोजती है, पर जब आत्मा स्वयं को अनंत समझने लगती है तब उसे किसी बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्ण मुक्ति का मार्ग केवल अभ्यास से नहीं आता, वह आता है अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण से। जब साधक अपने जीवन के हर कर्म, हर विचार, हर भाव को ईश्वर को समर्पित करता है तब धीरे धीरे उसकी चेतना में एक नई लहर उठती है, एक स्थायी आनंद की, जो किसी भी भोग या स्पर्श पर आधारित नहीं। यह वही आनंद है जिसे संतों ने नित्य आनंद, ब्रह्मानंद या सच्चिदानंद कहा है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक अपने शरीर को देखता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। वह संसार में कार्य करता है पर उसमें फंसता नहीं। वह सुंदरता को देखता है पर उस पर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि अब उसके भीतर की दृष्टि बाह्य रूपों से बहुत परे देखती है। गहन साधना के माध्यम से जब चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब मन की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इच्छाओं की शांति ही है वासनाओं का अंत, और इच्छाएं तब शांत होती हैं जब मन को उससे अधिक आनंद किसी और स्रोत से मिलने लगता है, और वह स्रोत है ईश्वर का साक्षात्कार। जब साधक ध्यान में बैठकर उस परम शांति, उस दिव्य प्रेम, उस निर्लिप्त आलोक को भीतर अनुभव करता है तब वह समझ जाता है कि उसे जो सुख बाहर की चीजों में ढूंढना था वह तो हमेशा उसके भीतर था। तब उसे समझ आता है कि वासना केवल एक भ्रांति थी, एक मृग तृष्णा। तब वह उन सभी संस्कारों को देखता है जो वर्षों से उसके भीतर छिपे थे, और वह उन्हें ईश्वर के प्रकाश में जला देता है। यह जलाना, यह स्वाहा करना, यह ही है अंतिम मुक्ति। पर यह स्थिति केवल ध्यान से नहीं आती, यह तब आती है जब ध्यान, प्रेम, सेवा और त्याग ये चारों एक साथ मिल जाए। ध्यान से साधक ऊर्जा को ऊपर खींचता है, वह अपने हृदय को खोलता है। सेवा से वह अपने अहंकार को नष्ट करता है, और त्याग से वह संसार की इच्छाओं से मुक्त होता है। जब यह चार शक्तियां एकत्र हो जाती हैं तब आत्मा स्वयं को उसी रूप में देखने लगती है जैसी वह है। न कोई इच्छा, न कोई दुहक, न कोई आकांक्षा, केवल एक शुद्ध चेतना जो आनंद स्वरूप है। गुरुदेव कहा करते थे कि वासना पर अंतिम विजय तब होती है जब साधक किसी भी रूप को देखकर केवल ईश्वर को देखता है। एक सुंदर स्त्री को देखकर वह देवी की छवि देखता है, एक आकर्षक पुरुष को देखकर वह शिव का रूप देखता है। फिर उसकी दृष्टि भेद नहीं करती, फिर कोई स्त्री नहीं रहती, कोई पुरुष नहीं रहता, केवल आत्मा रहती है, आत्मा में आत्मा को देखती हुई। और यही दृष्टि साधक को वासना से मुक्त करती है। जब तुम किसी को शरीर मानकर नहीं बल्कि ईश्वर का अंश मानकर देखते हो तब तुम्हारे भीतर केवल श्रद्धा रह जाती है, आकर्षण नहीं। एक समय आता है जब साधक को भीतर से यह अनुभव होता है कि मैं अब न तो चाहता हूं, न ही कुछ त्यागना चाहता हूं। वह केवल अस्तित्व में जीता है, जैसे एक कमल जो जल में है पर जल में नहीं भी है। वह बाहर की लहरों से हिलता है पर भीतर से पूर्ण शांत है। तब न उसे वासना खींचती है, न ही कोई प्रयास उसे रोकता है, क्योंकि अब उसके भीतर ईश्वर ही वासना बनकर बैठा है। और जब ईश्वर वासना बन जाए तब वही इच्छा प्रेम बन जाती है, वही आकर्षण भक्ति बन जाती है, और वही चेतना समाधि बन जाती है। यह पूर्ण मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं जिसे तुम पाने जाओ, यह एक जागृति है जो तब होती है जब तुम हर स्तर पर, हर अवस्था में केवल ईश्वर को ही सत्य मानते हो। जब वासना उठे तब तुम हंस सको, क्योंकि अब तुम्हें उसका खेल समझ में आ गया है। अब वह तुम्हें नहीं गिरा सकती, क्योंकि अब तुम वह हो जो ऊपर उठ चुका है। अब तुम अग्नि हो जिसे कोई छाया स्पर्श नहीं कर सकती। अब तुम गगन हो जिसमें कोई बादल नहीं ठहर सकता। इस अवस्था में साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, अब उसका जीवन दूसरों के लिए होता है। वह जहां भी जाता है वहां एक ऊर्जा फैलती है, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक तीर्थ बन जाता है। अब वह वाणी से नहीं, विचार मात्र से शुद्ध करता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को ऊंचा उठा देती है। यही है वासना से मुक्ति का परम फल। न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करना, बल्कि दूसरों की आत्मा के लिए भी एक दीपक बन जाना।